सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहली नगर में बीते दिनों गोली लगने से घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान सागर में मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार रहली के वार्ड नंबर 13 का ये मामला है, जहां बीते दिनों पुराने विवाद पर महीप सेन नामक युवक को गोली लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसे एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। यहां उसकी मौत हो गई। रहली में वार्ड नंबर 13 में लगभग 8:30-9 बजे के आसपास की बात होगी। तो ये मैसेज आया कि किसी व्यक्ति को गोली लगी। इमीडिएट हमारी टीम पहुंची तो मोहित सेन मिले, जो घायल अवस्था में थे, जिनकी एज लगभग 26 ईयर थी। इनको रेफ़र करा गया था लेटर ऑन सागर में। सागर से फिर वो सागर सी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इनका डाइन डिक्लेरेशन भी कराया गया है। इमीडिएट हमने 307 की इसमें कायमी करी है। और जो आसपास के गवाह बताए, इसमें 2 नाम आए हैं, आशीष उपाध्याय और अमित उपाध्याय। दोनों सगे भाई हैं और इनका पुराना भी 2015 में कुछ विवाद था, ऐसी जानकारी प्रतीत हुई है। कल ये साथ में थे और कुछ छोटी बात में विवाद बढ़ा, जिसमें इसने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया है। तो दोनों आरोपी को पकड़ने के लिए हमने टीम बना ली है और होपफुली बहुत जल्दी हम दोनों को राउंड अप कर लेंगे। सर, उस जिसको गोली चली उसकी क्या स्थिति? आज वो एक्सपायर हो गया है और उसका पीएम वगैरह भी करा लिया गया है। तो निश्चित उसमें सेक्शन 302 बढ़े आएगी और इसमें हम जल्दी आरोपियों को पकड़ लेंगे। गांधीनगर भोपाल में 4 जुलाई को प्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव जी द्वारा रिबन काटकर प्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अवधेश भार्गव जी द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कहा कि गांधीनगर की समस्याएं शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। इसी कारण गांधीनगर में समस्याओं का अंबार है, जिससे अब गांधीनगर निवासियों को निजात मिलेगी। और झूलेलाल मार्केट के अध्यक्ष मनशा राम और किशोर वरलानी और बलराम वाधवानी ने कहा, यहाँ पर प्रेस कार्यालय खोलने से अब गांधीनगर का विकास होगा और हमारी बातें शासन और प्रशासन तक पहुंचेंगी। ये एक अच्छी पहल है। उद्घाटन के अवसर पर हरीश कुमार सबनानी, अशोक कुमार प्रेमानी, श्याम कुमार सावनानी, विकास चौक से रितेश माहेश्वरी, गुड्डू राम चंदानी, हीरालाल उपस्थित थे। और पीछे हो जाओ। वीडियो आ रही है? नहीं वीडियो क्या चल रहा है मार्केट में? थोड़ा गाड़ी को साइड लेना है। हाँ, गाड़ी छतरपुर जिले में लगातार अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां बमीठा थाना क्षेत्र के पीरा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में ले जाकर जलाया। हत्या के आरोपी पति को परिवारजनों ने पुलिस को सौंपा है। पूरा मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र का है। पत्नी रोशनी रायकवार 22 तारीख को चचिया ससुर सोनू के साथ भाग गई थी, जिस पर बमीठा पुलिस ने गुम इंसान कायम किया था। गुरुवार को रोशनी की बड़ी बहन कृष्णा रोशनी को मनाकर
फिर से पति बालकिशन के पास पीरा में छोड़ गई थी। रोशनी और बालकिशन खेत में टपरिया में रहने लगे थे। रात में पति बालकिशन रैकवार ने अपनी पत्नी रोशनी की तार से गला बांधकर हत्या कर दी और रात में ही शव की खेत में पेड़ों के नीचे जला दिया। रात में ही घर जाकर पति बालकिशन ने परिवार को बताया कि सोनू रात में आया, सोनू और मेरी पत्नी रोशनी ने मेरा गला दबाया, मैंने अपना बचाव किया और मैंने अपनी पत्नी रोशनी को मारकर लाश जला दी और मौका देखकर सोनू भाग गया। घटना कैसे हुई, क्या हुआ? अभी सवेरे सूचना मिली थी कि ग्राम पीरा में बालकृष्ण रैकवार ने अपनी पत्नी को रोशनी को जला करके खेत में कलैया वाली खेत में मार दिया। इसी सूचना पर हम लोग आए थे एसपी प्रशासन एफएसएल वाले सभी। क्या पाया गया? सभी जांच चल रही है इसकी। जो प्रथम तौर पर यही है कि इसने अपनी पत्नी को पहले मारा है और फिर जला दिया उसको खेत के कड़ी पास, जो किनारे मेड़ के किनारे लगी थी उसी खेत के किनारे भाग गई। क्या हो गया? लड़के का क्या नाम? बालकिशोर। क्या हो गया बता? पत्नी मर गई। कैसे? दो जनों ने झगड़ा भाव और हमें पता नहीं, हम घर पर थे तो उनने पकड़ो हो मारो हुए, उन्हें मार दे दाद से मर गई और उन्हें अपनी जला दी। ऐसा क्यों हो गया है? पहले साथ जाए एक दूसरे के संगे लेके भाग गई, कक्का के लड़का के संगे, सोनू के संगे। सोनू के संगे लेके भाग गई थी। 10 दिन 8 दिन 10 दिन गिनी है। 10 दिन के बाद में उसकी बहन कर खाए और पहुँचा गई थी। हुआ पर लान लगी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। किशोरी लाल रैकवार। क्या हो गया है? कैसी जानकारी लगी कि आपकी बच्ची? मैं लेटा था, मेरी बच्चियों की रोने की आवाज़ सुनी तो मैं उठ के भागा दूसरे वाले कमरे में। मैंने कहा बोले रोशनी ख़त्म हो गई। मैं इतना सुना बस इतने। हम अभी जब मौका पे आए तो क्या देखा? मौका पे आए तो हमने देखा यहाँ कुछ नहीं है, राख भर पड़ी है। उसको देखकर मैं और ज़्यादा दुखी हो गया हूँ कि कम से कम अंतिम बार उसको देख तो लेते, देखने को नहीं मिला। खाली उसका वो जला हुआ मूड पड़ा देख रहे और कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। बीजापुर बस्तर रेंज में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बस्तर आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी के समक्ष 5 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने समर्पण करते हुए मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। समर्पण के बाद दोनों को 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। जिले में लगातार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान से अब पुलिस को सफलता भी मिलने लगी है। स्थानीय नक्सलियों का धीरे धीरे बाहर के नक्सलियों से मोह भंग होने लगा है। इसी का परिणाम है कि जगरगुंडा, बासागुड़ा एरिया कमेटी सदस्य और जनताना सरकार अध्यक्ष 5 लाख के इनामी मड़कम देवा उर्फ माडा ने पुलिस के समक्ष समर्पण करते हुए नक्सल गतिविधियों से तौबा कर ली है। मड़कम देवा 1995 से नक्सली संगठन में शामिल होकर कार्य कर रहा था। इसके ऊपर विस्फोट, आगजनी, पत्रकार साई रेड्डी की हत्या, अपहरण, पुलिस पार्टी पर हमला जैसे कई गंभीर अपराध थाने में दर्ज हैं। जिले में मड़कम देवा के खिलाफ अलग अलग थानों में 32 स्थायी वारंट लंबित हैं। नक्सल विचारधारा से तंग आकर शासन के आत्मसमर्पण पॉलिसी को प्रति आकर्षित होकर 2 माओवादी कैडर सरेंडर किया। उनमें एक सुमित्रा करके पीएलजी पेट्रोल नंबर 1 के कैडर थे। विगत 15 दिन पहले नक्सली द्वारा उनके तबीयत खराब होने पर, कोरोना का बीमारी के शक पर उनके कैडर से बाहर निकल दिया गया और उनका गांव भेज दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनको गांव से बाहर निकल कर लेकर आए थे, उनका टेस्ट करवाए थे, इलाज करवाए थे। फिलहाल उनका कोरोना तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनका विचारधारा पॉजिटिव हो गई। उन्होंने नक्सल विचारधारा छोड़कर उनकी असली चेहरा को देख लिया, समझ लिया है। एक आतंक वाला चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं आदिवासी विरोधी चेहरा है। उसका देखकर समझकर अभी उन्होंने निर्णय लिया है शासन के आत्मसमर्पण पॉलिसी फ़ायदा उठाकर समाज का मुख्य धारा जोड़ने के हिसाब से उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। उनका हम स्वागत करते हैं। आज उनका तत्कालिक पुनर्वास के लिए सहायता राशि भी दी गई थे और आने वाले समय में उनके पुनर्वास के लिए और भी जो भी आवश्यकता होगा, जो भी सहायता का आवश्यकता होगा उसका हम पूरा करेगा। उसी प्रकार का एक और कैडर है, जगरगुंडा एरिया कमेटी का सदस्य है देवा। इन्होंने 12 साल की उम्र में बाल संगठन में शामिल होकर विगत कई वर्षों से नक्सल संगठन के काम कर रहे थे। उन्होंने भी इतना सालों से नक्सली का एक आतंक वाला चेहरा को देख लिया, उसी से तंग आकर आज उन्होंने भी निर्णय लिया
समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनका भी सहायता राशि देकर आने वाले समय में उनके भी पुनर्वास निधि के तहत जो भी सहायता आवश्यकता होगा उसी हिसाब से हम उनका भी मदद करेगा। इस प्रकार आज कुल 2 कैडर हम लोग के समक्ष समर्पण किया है। हम ये भी अपील करते हैं, इस इलाके में जितना भी आतंक की घटना हुआ, जो हिंसक घटना हुआ, इन सब का कारण है जो बाहर के माओवादी कैडर है, जो सीनियर जो माओवादी कैडर से खासतौर पर आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा से के जो कैडर है, इन्होंने स्थानीय जनता को और स्थानीय कैडर्स को दिग्भ्रमित करते हुए उनका इन इलाके में एक आतंक का माहौल बनाकर रखा है, विकास कार्य को होने नहीं दे रहा है, जनता को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए उनका प्रयास रहा है। इन सब चीज़ों को जनता जल्दी देख लिया, समझ लिया है और साथ साथ जो स्थानीय कैडर्स है वो लोग भी इस बात को समझ लिया है। इसलिए हम लोग का अपील है, ये सब स्थानीय कैडर आतंक छोड़कर, हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करें, उनके पुनर्वास के लिए हम लोग पूरा मदद करेगा। और साथ साथ जनता से भी हम ये अपील करना चाहते हैं, शासन का भी विश्वास, विकास, सुरक्षा का त्रिवेणी कार्य योजना है, उसी के तहत जन सुविधा के लिए हम लोग लगातार इन इलाके में विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब कार्य में भी सहयोग करना चाहिए ताकि इस इलाके में एक सुरक्षित वातावरण रहे, एक विकास का काम आगे हम ले जाएगा और आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा एक वातावरण निर्मित करके दे सकता है, ये हम अपील करना चाहते हैं। थैंक यू। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।